कन्वेंस है क्या? कन्वेंस है क्या? हाँ, कन्वेंस है क्या? आज कहीं यार जल्दी आ जाओ। भाई मेरी दूसरी कॉल है ना यार फिर। हमारी नीचे से रख के हैंड ओवर देना। ठीक है तो यार थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। जितने हमारे अभी टारगेट पेजेस हैं और न्यू एसईओ पेजेस हैं, ठीक है, इस पे ना अभी एसईओ टीम के पास ना कोई ऐसी फंक्शनैलिटी नहीं होती है कि कभी कोई नोटिफिकेशन आ जाए, जैसे दिवाली आ रही है तो इनको बैनर्स वगैरह अगर अपडेट करने हो तो इनके पास कुछ ऐसा है नहीं आज की डेट में। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये अभी कंटेंट के अंदर वो बैनर्स वगैरह डालते हैं, ठीक है, जहाँ पे ज्यादा विजिबिलिटी है नहीं। ये वेब के केस में डाल रहा वेब के केस में है ना। तो अब होता क्या है कि यार अब इनको अगर कुछ भी चेंज करवाना होता है, जो हमारे ऑलरेडी बैनर्स लगे हुए हैं, सीटीएस लगे हुए हैं, तो अगर कुछ भी चेंज कराना होता है डिपेंडेंसी हमारे ऊपर होती है इनकी कि ये हटा दो ये लगा दो। सो व्हाट वी आर डूइंग इज हमने ना दो तीन स्पेस मतलब वेब पे ही कुछ एसेट्स बना दी हैं, ठीक है, जहाँ पे हम इनको ये स्पेसिंग दे दिया, एक तो टॉप पे हेडर दे दिया, एक हमने इन पेज दे दिया, ठीक है, इन पेज मतलब ये आपका इंपॉर्टेंट लिंक्स के ऊपर, ठीक है, एक यहाँ पे बना दिया और एक बॉटम पे बना दिया, ठीक है, ये तीन हमने इनके लिए बैनर्स क्रिएट कर दिए हैं। तो अब ये इनका कंट्रोल ना हम एलएमएस के थ्रू देना चाहते हैं ताकि ये अपने आप चेंज वगैरह कर सके, ठीक है, ठीक है। और ये होगा टारगेट लेवल पर, बढ़िया। ठीक है, टारगेट लेवल पर होगा कि मतलब मैंने किसी एक टारगेट में लगा दिए तो उसके सारे चाइल्ड पेजेस में लग जाएं, एक न्यू एसईओ पेज पे लगा दिया तो उसके सारे चाइल्ड पेजेस पे लग जाए, ठीक है, इतना इजी कर देंगे हम, मतलब, ठीक है, और ये हटाना या लगाना वो इन्हीं के एंड पे दे देंगे एलएमएस के थ्रू, ठीक है। अभी क्या है, अब एक चीज है यहाँ पर कि ये जो टॉप वाला बैनर है और ये जो बॉटम वाला बैनर है, दोनों एक साथ नहीं लगेंगे, इधर वो टॉप वाला लगेगा या बॉटम वाला लगेगा। अच्छा, एक साथ लगा देंगे तो वो पेज का व्यू बहुत गंदा आएगा कि ऊपर भी कुछ है नीचे भी कुछ है, ठीक है, दिस इज फर्स्ट। ये आपके हमारा ये नैप बार कहाँ जाएगा? ये नीचे आ गया क्या? ऊपर जाना है इधर। हाँ, इसमें कहाँ है? टेक्स्ट बुक कर लोगों वगैरह कहाँ है? ये सीसीए का इन्होंने वो लगा दिया डिजाइन के लिए सब, ठीक है, यानी कि दोनों में से कोई एक फ्लैग देना है मतलब। दोनों में से कोई एक का फ्लैग देना है कि मतलब अगर दोनों एक साथ एनेबल नहीं कर सकते एक टारगेट में। और अभी जो नीचे हमारे ये एक बॉटम बैनर आता है, कहाँ जाएगा? अगर ये एनेबल हो गया तो इसको प्रायोरिटी मिल जाएगी, वो वाला हट, जो भी ऑरेंज वाला आता है। ऑरेंज वाला होता है, अगर ये लगा हुआ होगा ना तो नहीं आएगा, बट बाय डिफॉल्ट वही रहेगा हमेशा। इसके लिए कुछ डिफॉल्ट करना है क्या? मतलब डिफॉल्ट जो है प्राइस टॉप पे रहेगी, रहनी चाहिए, मतलब टॉप पे रहेगी। इसकी प्रायोरिटी टॉप पे रहेगी अगर ये लगा हुआ है ना। नहीं, इसमें ये कर देंगे ना कि डिफॉल्ट टॉप पे रहेगा, अगर वो चेंज करेगा तो नीचे चल जाएगा सही। नहीं अभी कुछ आता ही नहीं है ना टॉप पे। नहीं, अभी नहीं आता, मतलब ऐसे डिफॉल्ट कर रहा हूँ, डिफॉल्ट प्राइस टॉप पे आ देंगे, फ्लैग दे देंगे बॉटम करने का, दैट्स इट। नहीं समझा कैसे। मतलब अगर मान लो अगर कुछ वो चेंज नहीं करता है कि मुझे कि बैनर कहाँ दिखाना है, टॉप पे दिखाना है या bottom दिखाना है, डिफॉल्ट हमारे लिए टॉप पे ही रहेगा। अच्छा, तो वहां तो वो सिलेक्ट करवा देंगे, हाँ, बाय डिफॉल्ट टॉप पे वाला लगा मतलब ऐसा एक ही फ्लैग से काम हो जाए कि मतलब इनेबल डिस्प्ले करना पड़ेगा उसको, ठीक है। स्क्रीन शेयर हाँ, और ठीक है, ये हो गया, ये तो वेब के लिए हो गया, ये है आपका एम वेब का डिजाइन, एम वेब पे ये ऐसे आ रहा होगा। डेस्कटॉप में जो ऊपर टॉप हमारे जहाँ टेस्ट लोगो होगा है वो कहाँ है? मेन सेट ये वाला ना, ये इसके ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर ही आ जाएगा और वहीं स्टिकी हाँ, रहेगा। स्टिक रहेगा, स्क्रॉल पे चलेगा वो। तो अगर नीचे वाला आता है वो पूरा विड्थ स्पैन करेगा या फिर ऐसे भी छोटा? पूरी फिट नहीं है उसकी, ये साइज मैं दिलवा दूंगा आपको, मतलब साइज तो आप निकाल ही लोगे मुझसे किसी। ठीक है, बस यही है ना, टारगेट पे जाओ तो जो होगा। न्यू एसईओ, अगर ऐसा तो यूज केस नहीं है, सारे टारगेट्स पे एक ही लगाना है, फिर मैनुअली एक एक टारगेट पे जाके लगाना पड़ेगा। वहां पे ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन दे देंगे हम। मैं ऐसे सोच रहा था कि डाउन में कैसे दे दोगे लगाओ, क्योंकि हमारे पास तो एक ही टारगेट पे खुलेगा ना, टारगेट वाइज का। नहीं, मैं ये कह रहा था कि अगर हम टारगेट एक एक टारगेट पे जाके ना लगाना पड़े, हम ऐसा दे सकते हैं क्या कि मैं ड्रॉप डाउन दे दूंगा जहाँ पे सारे टारगेट के पेजेस आ जाएंगे,
उस ड्रॉप डाउन पे लिस्ट आ जाएगी टारगेट पे। फिर कॉमन एरिया बनाना पड़ेगा ना मुझे। हाँ। आपको अगर टारगेट वाले पेज पे एलएमएस में टारगेट बुक करता हूँ तो फिर वो स्पेसिफिक टारगेट नहीं हो जाएगा। वो डिफिकल्ट हो जाएगा कि एक एक टारगेट पे जाके करना। मैं समझ गया कंसर्न, लेकिन उसके कोई कॉमन बना देंगे। फिर आप ये कर दो कि बैनर का अलग ही कपड़ा बनाएंगे और फिर वो बैनर कौन से टारगेट पे रहेगा उसकी लिस्टिंग आ जाएगी, उसमें डाल देंगे। यस ड्रॉप डाउन में और सेलेक्ट ऑल के आपको वो नहीं मिलेगी फैसिलिटी की, मतलब वो बैनर है फिर वो अगर एक उसका जो विजिबिलिटी है टॉप बॉटम जो भी है प्रायोरिटी है वो फिर जो वो सिलेक्ट करेगा वही सबके होगा। रहेगा। हाँ ठीक चलेगा सर। हाँ वहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे दो ना, टॉप पे करना है या बॉटम पे करना है, दोनों को एक साथ के सिलेक्ट। लिए फिर वही रहेगा सारे हाँ टारगेट के लिए, हाँ बॉटम में टॉप में। हाँ हाँ तो चलेगा ना। सारे टारगेट के लिए जोन सा टारगेट वो सिलेक्ट करेगा, मान लो कि शायद ये आप कह रहे हो कि ऐप बैनर के अंदर टारगेट स्पेसिफिक लेवल पे आने दें। हाँ चाहते हैं कि एक तो ग्लोबल लेवल पे हो जाए अगर वो सिलेक्ट ऑल कर रहा है तो और इंडिविजुअल टारगेट का भी ओवरराइड हो। अगर ओवरराइड नहीं है तो डिफॉल्ट दिखा। तो फिर तुम्हें इस केस में अलग ही कंपोनेंट बनाना पड़ेगा इसके लिए। वो फिर दो अलग अलग जगह अलग अलग शूज हैं। तो फिर हम इसको टारगेट वाले उसमें नहीं दिखा सकते फिर हम टारगेट वाले उसके अंदर मैं बाहर ही कह रहा हूँ कि कॉमन है, एक अलग ही पेज बनाए कॉमन फिर वो चाहे टारगेट ले लो फिर आप एसईओ ले लो चाहे स्क्रिप्ट कर लो उसका ऑर्गेनाइज करना। क्योंकि टारगेट वाले में ना ये फिर प्रॉब्लम तो वही हो जाएगी कि अभी इनको एक एक वहाँ कंटेंट के अंदर जाके जो करना पड़ता है वही चीज फिर एक एक टारगेट पे जाके करना पड़ेगा। एक बारे में कितने टारगेट हमारे एक्टिव रहते हैं स्टेटमेंट? यार डिपेंड करता है, नोटिफिकेशन एक्टिव तो सारे ही रहते हैं, चलते तो हमेशा ही रहते हैं। अब जैसे कोई नोटिफिकेशन आया जिसके कीवर्ड्स ज्यादा आने लग गए वो टॉप पे आने लग जाता है। उसकी पॉसिबिलिटी कितनी होती है, कितने सारे होते डिपेंड करता है नोटिफिकेशन पे कितना बड़ा नोटिफिकेशन से कि कितने हमारे टॉप पे दिख रहे होते हैं। कितने यार हमारा जो ट्रैफिक आता है 35 मिलियन का ट्रैफिक आता है महीने का, 3.5 करोड़ है सारे टारगेट, न्यू एसईओ, क्यूएनए, एएमपी सारे पेजेस में। ये तो ऐसे कर लेते हैं मतलब कि इसमें मान लो अगर इसमें फॉर एग्जांपल मान लो कोई अपनी ऐप में तो बनाना है ठीक है और टारगेट स्पेसिफिक लगा हुआ है कुछ तो वो एक और बैनर ऐड करता है और वो बोलता है कि भाई ये मेरा सबके लिए चलेगा। कौन सा और ऐड करना है मतलब दूसरे वाला चल जो एक पहले लगा होगा जो ऑलरेडी लगा होगा फिर ये जाकर दोबारा से बैनर लगाएगा, चेंज करेगा मतलब। नहीं मान लो एक मैं ये कहता हूँ कि ओवरऑल बैनर सब पे लगाना मुझे एक और एंट्री उसने ऐड कर दी भाई ये इस टारगेट पे ये है तो फिर वो ओवरऑल हट के फिर उस टारगेट के लिए वो यूजर बैनर चलेगा फिर उसका। तो एसएससी पे मान लो कि एक चल रहा है, एक सीजीएल मतलब हाँ तो दोनों पे अलग अलग चल रहा हो। हाँ एक उसने और एंटिटी ऐड कर दी फॉर एग्जांपल कहेंगे भी सबके लिए बस मैंने नहीं इस सब पे ये लगा दो और पे तो उन दो को छोड़ के बन सकता है हम ये लगा देंगे डिफॉल्ट वाले जो उसने नहीं अगर वो सिलेक्ट ऑल करता है तो फिर वो ओवर जाएंगे। हाँ लिस्टिंग वाले तो सिलेक्ट ऑल कर दिया ना उसने तो उस केस में तो बदल नहीं हो जाएगा हो जाएगा। इंडिविजुअल जो लगा रहे हैं तो इंडिविजुअल हटा दो फिर आप आइदर तो ये केस होगा इंडिविजुअल आप हटा दो तो उनका कर दो। ठीक है अगर वो उस टाइम पे 30 आइडेंटिटी बना रहे हैं, समझ गया मैं। पॉसिबिलिटी ये होती है ना कि मतलब किसी एक पे अलग लगाना हो समझ गया हम उसको अवॉइड कर देंगे। तो फिर हमें वहाँ पे कहीं लिस्टिंग भी दिखा सकते हैं कि हाँ देख वीक लिस्टिंग की बात कर रहा हूँ कि भाई स्पेसिफिकली ये है और के लिए ये है इस टाइप से करना पड़ेगा अपना। सही है ना। अच्छा यूआई फिर दिखेगा कैसे, यूआई के लिए बनाना पड़ेगा मतलब एक टारगेट के लिए मतलब उनकी कौन सी टारगेट है ऐसी है वो तो बनाना पड़ेगा उस टाइप से। ये प्रॉपर आपको समझ के डिजाइन बनवाना पड़ेगा इसलिए ये एलएमएस पे एलएमएस के तो डिजाइन से नहीं क्योंकि ये फिर समझ नहीं आएगा लिस्टिंग की टारगेट पे हमने कौन सा लगा रखा है। मैं मोटे मोटे फील्ड्स बना देता हूँ। एग्जांपल मान लो मैंने क्लिक किया तो ये आ जाएगा कि आईडी दिखा देता हूँ मैं। मतलब यार ये बताओ ये इमेज है क्या है ये मतलब इमेज है इमेज है ना इमेज का फाइल आ जाएगा फिर आगे आ जाएगा किसके लिए करना है आपको टारगेट करना है। एक पेज पे दो हो सकते हैं एक तो साइड वाला भी एसेट है अपने पास साइड में तो है एक है एक टॉप और बॉटम वही मैं कह रहा हूँ हमें देखना पड़ेगा कि एक्चुअली विजुअलाइज होगा कैसे इंदा ऐसे नहीं कर सकते कि ऑल वाला कैसे दिखेगा स्पेसिफिक वाला कैसे दिखेगा। मैंने जो सोचा था ना बेसिकली यूटिलिटी में हम ऐसा कर सकते हैं कि उसने पेजेस चूज कर लिए, वही चेकबॉक्स आ गया लिस्ट ऑफ टारगेट्स और न्यू एसईओ, वहां से उसने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे बैनर टाइप सेलेक्ट कर लेगा, टॉप लगाना है बॉटम लगाना है इन पेज, वही चेकबॉक्स से अगर वो टॉप और वो टॉप और इन पेज दोनों एक साथ नहीं लग पाएंगे ठीक है तो इस तरीके से वहां पे ड्रॉप डाउन आ जाएगा। एक उसने एंट्री क्रिएट कर ली उसकी तो वो वहां पे लाइव ज्यादा है नहीं मतलब ये तो हम खुद ही डिजाइन कर सकते हैं मतलब ऐसा क्या उसकी जनरेशन में क्वेश्चन है कोड दे